राम राम दोस्तों। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट जब हम खेतों में डालते हैं, गोबर और वर्मी कंपोस्ट, तो इन दोनों में कई किसान कंफ्यूज हैं कि क्या बेटर है। ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरे आपके जितने भी डाउट हैं दोनों चीज़ों को लेके, काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट, गोबर और केचुआ खाद को लेके सब क्लियर कर दूंगा जी। सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है, केचुआ खाद, वो हमारा ज़मीन के लिए, खेत के लिए ईजिली कंज्यूमेबल होता है। वो जो खेत है वो जो पौधा है बड़े आराम से जो है कंज्यूम कर लेता है अपने अंदर, वो उसको ले लेता है अपने अंदर। लेकिन जो गोबर है वो हमारा पौधा कंज्यूम नहीं कर पाता। उसके भी कई कारण हैं। जैसे गोबर डालने का जो हमारा तरीका है, हम क्या करते हैं जी, 1 साल 1.5 साल गोबर जो है रख देते हैं, जैसे गांव में, हमारे घरों में। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो सूख जाता है बारिश के कारण और धूप के कारण, गोबर जो हम रखे होते हैं उसका जो सारे न्यूट्रिएंट्स है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसके कारण हम खेतों में डालते हैं। किस कारण डालते हैं? ताकि हमारे खेतों की न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो जाए। लेकिन वो सब तो ज़मीन में चले जाते हैं बारिश और धूप के कारण, क्योंकि हमने 1-1.5 साल उसको रख दिया। उसके बाद चाहे हम 5 ट्राली डाल लें, चाहे 10 डाल लें, चाहे 20 डालें, वो किसी काम की नहीं है। गोबर हमेशा खेतों में गीला ही डालना है। तीसरी बात, जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर में जो न्यूट्रिएंट्स का फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ जी। जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इसमें और गोबर में जो है लगभग 50% का अंतर है जी। गोबर में 50% न्यूट्रिएंट कम होते हैं वर्मी कंपोस्ट से, और कम होने के बावजूद भी वो कंज्यूमेबल नहीं हो सकता। उसके बाद जब भी हम गोबर डालें, गीला करके डालो, उसके कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका जो है हमारा है गोबर की खाद, हम जिसको बोलते हैं काऊ डंग मैन्योर या फार्म यार्ड मैन्योर, FYM। जो हम कच्चा गोबर खेतों में डालते हैं उसमें कई बार खरपतवार के बीज भी आते हैं। जो हमारे पशु हैं वो चारे के थ्रू कई बार वो बीज भी खा जाते हैं खरपतवार के, और जब हम उसको खेतों में डालते हैं तो वो जो है वीड बन के, जो हमारे खरपतवार बन के हमारे खेतों को ख़राब करता है। जबकि वर्मी कंपोस्ट में कोई भी खरपतवार नहीं उगता, क्योंकि वो प्योरली डीकम्पोज्ड है। गोबर जो है हमारा डीकम्पोज नहीं है, वो कच्चा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ गोबर और वर्मी कंपोस्ट को समझने के लिए। गोबर हमारा गेहूं की तरह है और वर्मी कंपोस्ट हमारा रोटी की तरह है। जब हम गेहूं को प्रोसेस करेंगे, उसको पीसेंगे, उसको छानेंगे, उसको अलग करेंगे, तब वो रोटी के रूप में आएगा, तब हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही ज़मीन है हमारी, ऐसे ही हमारे खेत हैं। जब हम गोबर को प्रोसेस करेंगे, जब हम उसको डीकम्पोज करेंगे, जैसे हम करते हैं केचुए के थ्रू, तब वो एक ऐसी खाद में तैयार होगा जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं। वो हमारे खेतों के लिए सबसे बड़ा सुपर फूड है हमारा वर्मी कंपोस्ट। इसमें एक और जो तरीका है, आप अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना चाहते तो वो तरीका है फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम बोलते हैं गोबर की खाद। जिसको हम गोबर समझते हैं, जो किसान कहते हैं कि भाई हम खेतों में ट्राली गौशाला से लाके या घर से लाके डायरेक्ट डलवा देंगे, वो गोबर की खाद नहीं होती सर। वो हम बिल्कुल गलत हैं। हालांकि वो भी फ़ायदा करता है, पर जो गोबर की खाद है असली, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे आपका खेत है, उसमें आपने पहली बात, फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब है जो आपकी गाय का गोबर है, उसका मूत्र है, और जहाँ पे वो मूत्र करती है वो बिछोना है, जैसे पराली होगी या कोई और मटेरियल हो गया जिस पे वो करती है, वो तीनों का जो मिक्सचर है वो कहलाता है फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं जी? वो लगभग 5 से 6 महीने का टाइम लगता है उसमें। जैसे हम उसमें एक अपनी ज़मीन में 3 फुट गहरा गड्ढा और 4 से 5 फुट चौड़ाई वाला गड्ढा करके उसमें ये तीनों चीज़ें डाल के, उसको ऊपर डोम टाइप का, कबरनुमा टाइप शेप देके उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। 5 से 6 महीने में जो तैयार होता है उसको हम बोलते हैं गोबर की खाद। कच्चे गोबर में तो मीथेन गैस भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है सर, हमारा जो पौधा है वो मर जाता है। उसमें कई बार ऐसी वो होती है क्वालिटीज़ गर्मी के कारण और के कारण कि हमारी दीमक भी उसमें आ जाती है। हालांकि दीमक हमारे पौधों को, फसलों को इतना नुकसान नहीं करती, पर खेत के लिए नुकसानदायी है। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम वर्मी कंपोस्ट, जो डीकम्पोज्ड खाद है, उसको हम यूज़ करते हैं। एक और मेजर कारण ये है जी, कच्चा गोबर आप ट्रांसपोर्टेशन में लाओगे, हर किसान के लिए फीजेबल नहीं है वो लाना। पर जितना आप 2-3 ट्राली, 10 ट्राली भरवा के लाओगे, उतना ही रिजल्ट आपको एक 10 कट्टे सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से मिल जाएगा जी।
10 से 12 कट्टे वर्मी कंपोस्ट से उतना रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर तरीके से यूज़ करी वो तो उससे भी कई गुना ज़्यादा। तो ये किसानों से गुजारिश है कि आप चाहे गोबर खाद का इस्तेमाल करें, चाहे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, पर डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ही दें अपने खेतों में, अपनी फसलों को। आप केचुआ खाद भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हम बैठे आपको बताने के लिए। आप गोबर खाद भी बना सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे पास बनाने का टाइम नहीं है, हम खेत में पशुओं में इतना बिजी रहते हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कैसे आपको केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना है, कैसे वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना है, कौन कौन से बैक्टीरिया मिलाने हैं उसमें आपको, कैसे गोबर खाद बनानी है, कैसे जीवाणु खाद बनानी है, कैसे कम खर्चे में ऑर्गेनिक खेती को आपने बढ़ावा देना है। जितना भी हम जानते हैं, जिस हद तक भी हम करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हम साझा करेंगे। आपसे गुजारिश है आप हमारे फार्म पे विजिट करें, चाहे हमारे से संपर्क करें व्हाट्सएप पे। आपको हम केचुआ खाद भी बनाना शुरू करेंगे, सिखाएंगे, सारी चीज़ बताएंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया आपको, अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।